टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। तो उनकी किस तरीके की ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द वर्ल्ड, शुरुआत अच्छी हुई है। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द मून। ओके, नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स। अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट है आपके लिए द मैजिशियन और एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। सभी जो है कार्ड्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव हैं और बहुत अच्छी फीलिंग्स है। जो जिस भी पर्सन के लिए आप ये देख रहे हो, कुछ ना कुछ एंडिंग हुई है या फिर जो है आपकी जो प्लेस है वो चेंज हुई होगी, या फिर जो है कोई ना कोई लाइफ का फेज जो है वो चेंज हुआ होगा। जैसे आपने कोई पढ़ाई करी, आप जो है जॉब की तरफ गए और वहाँ पे जो है न्यू लोग मिल रहे हैं आपको, तो वहाँ पे आपकी दोस्ती होगी। तो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे जो है मून का कार्ड भी आया है। ये पर्सन जो है अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनना चाह रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो है उनका लॉजिकल माइंड जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे होता है कि दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है, तो वो वाली जो कंफ्यूजन वाली थोड़ी सी स्टेज है। तो ये पर्सन जो है अपने दिल की सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। तो जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो, उस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स है और वो जो है रोमांटिकली इस चीज की फीलिंग्स को महसूस करते हैं कि वो आपकी केयर करते हैं, आपके लिए वरी करते हैं और वो आपके पास आना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया, बहुत ही क्विक एनर्जी है आपके पास, जो है वो दौड़ कर आना चाहते हैं। बहुत एक एक्साइटमेंट सा उनके मन में रहता है जब भी वो आपसे मिलते हैं या आपको देखते हैं, खुशी महसूस करते हैं। कोई फ्लिंग वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिशियन का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। ये जो है आप दोनों के गुड कर्मा की वजह से एक दूसरे के आप आसपास हो रहे हो। लेकिन हाँ, इसमें मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है मैजिशियन कार्ड आया, हालांकि ये पॉजिटिव कार्ड ही होता है, लेकिन कुछ लोग जो है अगर नेगेटिव साइड से या नेगेटिव एनर्जी में है या उनका दिमाग जो है वो नकारात्मक होता है, तो वो जो है फिर किसी को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो। वो इंसान भी जो है इंट्यूशन पे भरोसा कर रहा है, तो आपकी इंट्यूशन भी ये बोलेगी कि ये इंसान मेरे लिए सही है या गलत है। और अगर सही है तो उसे एक्सेप्ट करो और अगर गलत है तो उसकी बातों में नहीं आना है। क्योंकि मैजिशियन जो है वो एक डबल सॉर्ड वाली चीज होती है कि डबल एज सॉर्ड है, कि एक तरफ जो है अगर वो सॉर्ड जो है या जो तलवार है वो हमें बचा सकती है, तो वो हमें घायल भी कर सकती है। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आपको यहाँ पे गाइडेंस ये चीज है कि आपको अपनी इंट्यूशन की गट फीलिंग की सुननी है, ये नहीं कि आपने जो है रेड फ्लैग्स को जो है वो इग्नोर करना है। बस इतनी सी बात है। चलिए देखते हैं कुछ और क्या आ रहा है आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, टॉरस एनर्जी है, तो आपकी तरफ फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर तरीके से अट्रैक्टेड है और उन्हें मालूम है कि आप जो है एक एम्प्रेस की तरीके से हो, या जो भी आपका जेंडर हो, कि आप जो है वो एक पेडेस्टल पे हो। आप ये नहीं कि कोई ड्रामेबाज इंसान है, आप 4 दफे जो है उसे चांस दे रहे हो या ये कर रहे हो, आप कट थ्रोट वाले इंसान हो। आपको जो है मालूम है अपनी वर्थ क्या है और उस हिसाब से ही जो है आप आगे बढ़ना चाहते हो और उसी तरीके से लोगों को भी रखना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। मैंने जैसे ही कहा कि कट थ्रोट इंसान हो, एक होता है ना कि जैसे किसी ने कोई गलती कर दी और वो जो है 4 दफे जो है उसे माफी दे रहा है और फिर जो है उसे एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो सामने वाला भी जो है सामने वाले को एवे ही ले लेगा। लेकिन आपका ये नेचर है कि अगर तुमने गलती करी फिर तुम कट ऑफ हो पूरी जिंदगी के लिए। तो उस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे, कोई सेकंड चांस वाली एनर्जी नहीं है। और वो आपकी इस स्वभाव को अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डरते भी हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है इनोसेंट लव को या एक कह सकते हैं फैमिली बॉन्डिंग को इस तरीके से दिखाता है कि उनके मन में ये है कि आप एक फैमिली मेंबर की तरीके से ही हो। आपके वो क्लोज होंगे, आपके फ्रेंडशिप भी होगी कुछ हद तक, और उस चीज को जो है वो और ज्यादा डीपली लेकर जाने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ऐसी एनर्जी है कि आपको वो देखते हैं, उनके मन में फीलिंग्स आती है कि आप इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, आपको मालूम है किस तरीके से क्या लाइफ में करना है। आप जो है पैसे को भी सही से कर पाते हो, बच्चे हैं या घर परिवार है वो भी संभाल पाओगे। सब कुछ जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। आपका ये नहीं है कि रैंडमली कभी भी कुछ भी हो गया और आपने किसी को भी ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया। आपका एक स्टैंडर्ड है। जैसे कहा जाता है ना, एक अगर जैसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर कोई वुमेन है, एक होते हैं
एक जैसे वुमेन है तो उसके पीछे जो है वो 4-5 लड़के पड़े हुए हैं, तो वो जो है किसी ने चॉकलेट दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, तो वो जो है उसे एक्सेप्ट कर ले रही है। या थोड़े समय बाद एक होती है वुमेन ग्रेसफुली स्टैंडर्ड वाली होती है, सामने वाला भी जो उसे अप्रोच करने में कुछ समय लेगा कि भाई मैं अप्रोच कर रहा हूँ तो किस हैसियत से कर रहा हूँ, आपका वो स्टैंडर्ड वो देखते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है और उन्हें मालूम है कि आप तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा हायराफेंट है, आप बहुत ज्यादा विजडम वाले इंसान हो सकता है लीगल डिपार्टमेंट में हो या फिर लीगल नॉलेज आपको बहुत अच्छी तरीके से हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। और आपके पास जो है वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन होते हैं, लोग आपके पास एडवाइस लेने आते होंगे और आप बहुत ज्यादा जो है वो समझदार हो, तो इस तरीके की एनर्जी। और उन्हें मालूम है इस पर्सन को जिसके लिए आप देख रहे हो कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट डिजर्व करते हो और उससे नीचे जो है वो कुछ भी डिजर्व नहीं करते हो, और वो जो है आपको वो चीज देना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और वो समझते हैं कि अगर आपके पास आना है तो वो जो है सही तरीके से ही आप आ पाओगे। तो ऐसी एनर्जी है। लास्ट में आ रहा है 9 ऑफ कप्स है और फिर से जो आया 10 ऑफ कप्स है। तो ये पर्सन जो है वो आपके लिए इंटरेस्टेड है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में एक अच्छे सिग्निफिकेंट अदर की तरीके से रहना चाहते हैं और आपके साथ जो है जिंदगी की अच्छाइयाँ इवन बुराइयां भी जो है वो उसको इंजॉय करना चाहते हैं। जो भी लाइफ में होता है अप्स एंड डाउन्स होते हैं और खट्टी मीठी यादें हैं, तो वो जो एक मेमोरी होती है कि पूरी लाइफ की हमने मेमोरी किसी के साथ रखी है और वो मेमोरी में सबसे ज्यादा कौन है, तो वो आपको वो देखना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पे, ये आया है पैशनेट हार्ट जो है वो मुझे लग रहा है। और नेक्स्ट है आपके लिए ये है। तो यहाँ पे पीसफुलनेस जो है, जो एक सुकून होता है, शांति होती है, ये नहीं कि घर में कलह हो रही है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ओनली टाइम विल टेल, तो कुछ समय लगेगा और जो भी होगा वो आपके फेवर में ही होगा। नेक्स्ट आ रहा है यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो यहाँ पे यही चीज है, जो आपके पास्ट में हुआ है, कुछ भी हुआ हो जो कि नेगेटिव रहा हो या जिससे आप परेशान हुए हो, तो वो जो मैंने कहा था कि एक साइकिल एंड हो रही है या फेज एंड हो रहा है, तो वो चीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी और आप जो है अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से जिंदगी जियोगे। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है व्हेन समवन सेज आई लव यू, मेक श्योर यू वॉच देयर एक्शंस मोर देन देयर वर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है आई स्टिल रिमेंबर एवरी वर्ड यू सेड, गेट करेज एंड डेयर। नेक्स्ट आ रहा है लव इज लाइक अ फ्रेंडशिप कॉट ऑन फायर। नेक्स्ट आ रहा है आई एम सैक्रिफाइसिंग माई लव फॉर अ बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट आ रहा है मेक एफर्ट्स, love endures, love does not give up or lose faith and love is hopeful. नेक्स्ट आ रहा आई हैव ट्रस्ट इश्यूज विच आई एम वर्किंग ऑन। तो हो सकता है कुछ समय ये ले, क्योंकि वो भी जो है वो इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते और अपने आप को भी जो है ट्रस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए when we first met I had no idea you would be so important to me। नेक्स्ट आ रहा है द हार्ट ऑफ मैटर। और नेक्स्ट है आपके लिए चिल्ड्रन, तो उनको चिल्ड्रन पसंद होंगे या कुछ इस तरीके की एनर्जी होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैसेजेस आर कमिंग, तो हो सकता है आप लोग बातचीत कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो वगैरह। नेक्स्ट आ रहा है क्वालिटी टाइम, आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। और नेक्स्ट आ रहा है आई लिसन टू आवर सॉन्ग व्हेन यू आर नॉट हियर, जब आप उनके पास नहीं होते हो तो वो जो है आपका कोई पसंदीदा गाना सुनते हैं या फिर जो भी गाना सुनते हैं उसमें आपको याद करते होंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है एक स्क्रू ड्राइवर आया है, यहाँ पर एक जो है फ्लावर आया है, हो सकता है आपको फ्लावर देने की सोच रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गिफ्ट एंड सरप्राइजेस वाली चीज भी है, यहाँ पे एक की भी आई है, तो हर चीज की या हार्ट चक्र की जो की है वो आपके पास है। और कैक्टस भी आया, तो जो सिंगलहुड है या लोनलीनेस है वो जो है एंड हो रही है। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। तो पहला आ रहा है जहनसीब हंसी तो फंसी मूवी का, बड़ा प्यारा गाना है, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जीना जीना बदलापुर का। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रांझना तुम तक। तो इस तरीके के गाने हैं, तीनों ही जो है वो गाने बड़े प्यारे हैं, आपको पता ही होगा। तो इस तरीके की फीलिंग्स जो है वो उनके मन में आपके लिए रहेंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।